अब ये देखें हमारे ये आमों की हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। हमने मुरब्बा डालना नहीं था, वो पता क्या हुआ, हमने भेजा अब्बा जी को आम लेने वो अचार के लिए, ठीक है। तो वो लेके आए बड़े बड़े आम, खूबसूरत, इतने इतने बड़े, ये साइज देखें आप, इतने इतने बड़े आम ले आए कटवा के, वो भी पीले, ठीक है। और आके कहते हैं कि जी आप इसका अचार डालिए। हमने चखे तो वो बिल्कुल मीठे थे। तो फिर हमने आखिरी सोल्यूशन यही निकाला कि इतने ज़्यादा आमों का हम मुरब्बा ही डाल सकते हैं, और तो वैसे तो खा नहीं सकते क्योंकि आजकल मौसम भी वैसा है, गर्मी हो जाएगी। तो ये देखें, उसके बाद फिर हमने सारी मामोती होने डाल के तो इसको काटा बनाया, तो फिर हमने इसका मुरब्बा डाला। अल्लाह हाफिज़। आप भी से आम का मुरब्बा बनाने की हिस्ट्री तो आपने सुन ही ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब चंगे भले होंगे, बहुत खुश होंगे। आज आपको मैं कच्चे आम से मुरब्बा बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 3 किलो आम लिए हैं। इसकी जो छिलके हैं और गुठलियाँ हैं वो अलहदा निकाल के कट वाट के इनको, तो ये तकरीबन 2.5 किलो बचते हैं पीछे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसके छिलके जो है वो अलहदा कर लिए, अब गुठलियाँ अलहदा हो रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिया है मैंने 3 गिलास पानी लिया है, इसमें डाल देंगे हम आम। इनको चंगी तरह से धो के आपने डालना है, एवं ही डाल नहीं देना बीच में, ठीक है ना। तो इसको चंगी तरह से हमने धो के तो डाल दिया। यहाँ पे आप देख लें पानी बिल्कुल ऊपर आ चुका है। इतना हमने पानी डालना है कि ये आम जो है ये चंगी तरह से इसमें डूब जाए। आम डालने के बाद हमने सिर्फ इसको ना एक बॉयल दिलवाना है, ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, सिर्फ एक बॉयल दिलवाना है ताकि ये जो आम है अपनी अकड़ छोड़ दें। ओके हो गया जी, समझ आ गया ना। अब हमने क्या करना है, एक बॉयल दिलवाने के बाद ना हमने इसको छान लेना है। पानी जो होगा उसको हमने रोड़ देना है, और जो आम होंगे ना इसको हमने अलहदा निकाल लेना है। ओके हो गया जी, समझ आ गया ना। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास आम है ना इसमें हमने डालनी है चीनी। चीनी कितनी डालनी है वो आपको मैं बताती हूँ। चीनी आपने ज़्यादा नहीं डालनी इसमें, जितने हमारे पास आम होंगे ना उतनी हमने चीनी डालनी है। हमारे पास ये थे 2.5 किलो आम थे, उस हिसाब से इसमें जाएगी 2.5 किलो ही चीनी जाएगी। ओके हो गया, गल समझ आ रही है ना। इसमें जाएगी 2.5 किलो, ये डाल दी मैंने चीनी। तो अब हमने चम्मच की मदद से इसको नहीं हिलाना, हमने इसको दोनों हाथों से उठा के ना तो मैश करना है। ओके हो गया, इस तरह से। और जो हमारे चैनल पे न्यू है और अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन ऑन कर दें ताकि वो हमारी हर आने वाली रेसिपी को सबसे पहले देख सकें। ओके हो गया, थैंक यू फॉर दिस। एंड यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसको अब हमने 1 दिन के लिए छोड़ देना है। ओके हो गया, ताकि चीनी जो है वो शीरा बन जाए। यहाँ पे 1 दिन के बाद चीनी शीरा बन गई है। इसमें 4 इलायची जाएंगी, ½ टीस्पून जाएगा नमक, और 3 से 4 टेबलस्पून जाएगा सिरका। ओके हो गया, फ्लेम ऑन कर देते हैं। और 1 दिन के बाद ये सारा प्रोसेस किया हमने, समझ आ रही है ना। तो अब हमने क्या करना है, फ्लेम ऑन करके इसको एक बॉयल दिलवा लेना है। और यहाँ पे इसकी बॉयलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने इसको पकाना है। एक बॉयल इसको दिलवाने के बाद ना तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। पकाने के बाद फिर हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्लेम बंद करके रख देना है। ओके हो गया। यहाँ पे फ्लेम बंद करके रखने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 टीस्पून जाएगी इसमें काली मिर्च। इसको करेंगे मिक्स और फिर हम इसको पका लेंगे। ओके हो गया, गल समझ आ रही है ना। आपने क्या करना है, फ्लेम बंद करके काली मिर्च डाल देनी है और फिर इसको बॉयल दिलवा लेना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका शीरा चेक कर लेना कि ये बना है कि नहीं। यहाँ पे जब इसकी लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी ना शीरे में, तो समझें कि आपका शीरा पक गया है। ओके हो गया। यहाँ पे आप देखें कितनी सोनी सी लाइन बन रही है, तो ये हमारा शीरा बिल्कुल रेडी है। आप हाथ में लेके इसको प्रेस करें, वो देखें बारीक सी लाइन बन रही है ना बीच में, तो ये हमारा शीरा बिल्कुल रेडी हो गया। ओके हो गया, हमारा मुरब्बा खाने के काबिल हो चुका है। बहुत मज़ेदार मुरब्बा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। ओके, बहुत ही इजी, टेस्टी एंड सिंपल आम का मुरब्बा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसको मस्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपके साथ हमारे वाली कोई इस तरह की स्टोरी हो तो हमारे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें ज़रूर बताना है कि किस तरह की बनी थी। तो चलिए मैं अब आपको इसको ट्राई करके बताती हूँ कि कितना मज़े का है। ओए होए होए, ये देखें यहाँ पे पीस उठा लिया मैंने। ओए होए होए, स्वाद आ गया आज तो। ओके हो गया। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।